हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग चैनल। और आज का जो ये वीडियो है ना, थोड़ा सा हटके होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने हाँ, वाला, इंटरेस्टिंग होने वाला है को ना अभी तक इस ब्लॉग में मतलब इस चैनल पे नहीं देखने को मिला होगा। हाँ, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है ना हम लोगों की, जिन्होंने कमेंट भी किया था और मेरे इंस्टाग्राम पे ना, उनका नाम है श्रेया। हाँ, मैसेज किया था, बहुत लंबा चौड़ा उनका मैसेज था पूरा, और हम दोनों ने पढ़ा और वो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। और ये किसी चीज में पीछे नहीं रहती, आप लोगों के सारे मैसेजेस पढ़ती है। ये खुद से हमको बुलाई, बोली देखो ना ये लड़की मैसेज की है, हाँ, बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, उस पूरा टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने अपने पूरा सब कुछ बताया। हाँ, और बोला कि दी आप ना इस वीडियो को शेयर करो, मतलब बताओ वीडियो में अच्छे से, और ताकि लोगों को मतलब जो भी दिक्कतें हैं वो भी सॉल्व हो जाए। कहना था कि अगर मान के चलो मुझे एक पहले प्यार में मुझे कुछ हुआ, और फिर दूसरी बार मुझे प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा। और बहुत रोमांटिक सी स्टोरी है, तो आप लोग बिल्कुल कान में हेडफोन डालिए और आराम से सुनने के लिए बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और जैसे हम लोग पढ़ते गए ना लास्ट में, तो एकदम वैसे बताओ ना, तो मुझे प्यार मोहब्बत स्टोरी पढ़ना, लव स्टोरी पढ़ना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बुक्स भी लाती हूँ। थे ना तब किसी को प्यार है ऐसा कुछ होता, तो उसी टाइम में ऐसा उस टाइम का एज रहता है नहीं सब होने वाला, तो किसी के मुंह से सुनते थे ना तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था दिल को। बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, गूगल से निकाल के, नेट से सर्च करके, और बुक्स भी मैं लाती हूँ हमेशा पढ़ने के लिए, मुझे बहुत पसंद है। तो इस वीडियो हम लोग इसी टॉपिक को रखने वाले हैं और शेयर करने वाले कि उनके साथ क्या क्या हुआ ऐसा चीज जो कि वो बाद में पछता रही थी प्यार करके, और पहले बार में प्यार करके धोखा खाई, और ऐसा मतलब कैसे कैसे क्या बहुत हुआ। खराब बाद में सिचुएशन इतना खराब हो गया था कि मतलब वो पूरा वो हो चुकी थी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने ये स्टोरी शेयर किया ना हम लोगों से, उनका नाम है श्रेया, ठीक है, और वो ना रांची की रहने वाली है। और वहीं से कुछ दूर हट के ना उनका हॉस्टल है रांची में ही, मतलब घर पे वो पढ़ाई नहीं, बोली ना बहुत मेरा लंबा चौड़ा फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं उनमें, इस वजह से मैं ना घर से थोड़ा दूर हट के पढ़ती हूँ। बायो की स्टूडेंट है, मैथ्स की नहीं। हाँ, तो उसके लिए हॉस्टल में रहती है, के लिए दूर जाना पड़ता था। दूर जाती है, मतलब हॉस्टल के जस्ट बगल में, बट उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है वो, मतलब कोचिंग, ठीक है, इस वजह से वो हॉस्टल में रह रही हैं अभी। तो होता यहाँ से बात स्टार्ट है कि वो ऐसे ही हम लोग जाते हैं, एज वही होती है हम लोग की 18-19 साल, इतना ही तो होता है। हाँ, बायो की स्टूडेंट है वो, मैं आपको बता दूं। एंड वो हमेशा ऐसे ही मतलब रेगुलर कोचिंग करती रहती है। एक दिन क्या होता है, अचानक से ना एक लड़का ना उनको, मतलब ऐसे ही होता नहीं है कि मतलब आप जाते हो क्लास में तो सर नहीं आए होते हैं उस टाइम, तो होता क्या है हम लोग आपस में बात करने लगते हैं। मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं यार बहुत शर्मीली टाइप की लड़की हूँ, और अभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो बहुत सारे लड़के जो कि मेरे क्लासमेट रह चुके हैं वो बोलते रचना तुम बोलती भी हो, मतलब मैं ऐसे तो नॉर्मली बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बट बाहर में कहीं पे जब वैसे क्लास में कभी बहुत ज्यादा, और लड़कों के साथ उतना ज्यादा फ्रैंक हम दोनों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो भी इसी टाइप की थी, वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, और उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ न्यू वो शिफ्ट ही हुई थी हॉस्टल में, और न्यू अपना क्लास ही स्टार्ट कर रही थी। तो हुआ क्या ना कि एक लड़का बगल से मतलब क्या बोलता है, हाय, उनका नाम मैं आपको बता दूं श्रेया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, श्रेया, हाय श्रेया। तो वही बोलती है हाँ हाय, ऐसे करके बोली वो, फिर से मतलब अननोन लड़का से बात ही नहीं करे, बात ही नहीं करे, ऐसा वो सोची होंगी। हाँ, फिर से क्या हुआ, टीचर आ गए, अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे हो गया। फिर वही लड़का जो मतलब क्लास में हाई किया था, वो क्या किया, उनके हॉस्टल तक, श्रेया के हॉस्टल तक वो जब आने लगी, क्लास में छुट्टी हो गया, दोस्त के साथ वो पीछे जाना नहीं होता है कि लड़की लोग तो मतलब लड़का लोग समझता है ना कि लड़की का पीछा करेंगे तो वो मेरे मतलब पट जाएगी, हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अपोजिट होता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है, उसको परेशान करता है, तो वो उससे इरिटेट होती है, मतलब उसके नजर में सबसे ज्यादा घटिया इंसान हो गया। हाँ, तो ये वाला बात हो गया था वहां पे कि वो 4-5 लड़का उस लड़की के पीछे ग्रुप बना के पीछे जाएगा, हॉस्टल के मतलब हॉस्टल के पास से जाता था और फिर से आता था। जब वो क्लास करने के लिए आती थी, टाइमिंग तो फिक्स रहता है ना कि हाँ, टाइमिंग अगर कोई क्लास का लड़का है तो उसको पता चल जाता है कि मतलब कि हाँ कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, तो वो हॉस्टल से उसको लाने जा रहा था। फिर सोचो बॉडीगार्ड के जैसे जो करता है, वही एकदम वो हो गई कि मतलब टेंशन में नहीं आ जाता है, बाप रे अगल बगल आदमी देखेगा तो क्या ही सोचेगा, मतलब ये सब लड़कियों को कुछ ज्यादा ही लगातार यही चलता रहा है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल में नहीं, क्लास में बहुत सारे लड़के ऐसे नहीं कुछ बोलते रहते हैं, तो उसमें जब सर नहीं आते हैं चिट फेंकता है, हाँ
हम लोग के क्लास में भी होता कि जब सर नहीं आते थे तब सब बात करने लगते थे क्लास आपस में, लड़की लड़कियां सब, लड़के लड़कियां मतलब बात करते रहते हैं आपस में। वो जो लड़का पीछा करता है ना वही एक चिट फेंकता है उसके पास, तो वो बहुत सारी लड़की रहती है बेंच पे, तो उसको पता नहीं चलता कि किसका चिट है ये, थोड़ी ना चिट पे पहले से लिखा रहता है कि तुम्हारे लिए है, तो मोड़ा हुआ रहता है। हाँ, तो सारी लड़की अपने में बात करने, तुम्हारे ऊपर फेंका है, तुम्हारे हाँ तुम्हारा होगा तुम्हारा होगा, तो एक लड़की, हाँ एक लड़की बोलती है क्या जो खोल के देख लो उसमें तो नाम तो लिखा ही होगा, तो वो बोलती है हाँ सही है। उसके बाद उसका मतलब जिसके बहुत एम्बैरसिंग फील होता है कि बाप रे इतने लोगों के सामने मतलब बेइज्जती हो गई मेरी, मतलब सारे लोग हंस रहे थे इस तरीके से। हाँ, तो वो चिट खोल के देखती ना तो श्रेया आई लव यू हाँ, ऐसा कुछ लिखा, अब जो उसका फेस होता है वाह, उसका पूरा मतलब बोली क्लास मेरा खराब हो गया थी और पूरे सही से तरीके से हम पढ़ भी नहीं पाए, और दोस्त लोग के सामने ऐसा हो ना तो बहुत ज्यादा लोग ये खिसलाने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं बहुत ही ज्यादा। तो उस टाइम तो वही वाला बात हो गया था। फिर छुट्टी का टाइम आया तो सारे लोग चले गए और वो लड़का भी पीछा करते करते अपना, उस टाइम तो ऐसा होता था ना पहले कि पीछा करता था सिर्फ कुछ बोलता नहीं था, लेकिन चिट फेंकने के बाद ना बहुत ज्यादा सॉरी 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 तुमको ये नहीं फेंकना चाहिए था चिट, पूरे क्लास में तुम्हारी बेइज्जती होगी, सब हंस रहे थे, ये वो बहुत कुछ बोलने लगा। और उस लड़का का नाम ना अविनाश था, ठीक है, अविनाश, वो भी उसको मतलब कैसे पता चला जो अविनाश नाम है, नहीं दोस्त दोस्त में हल्ला करता है कि ए अविनाश सुनो सुनो तुम्हारी वाली देख रही है, ऐसे करके तब पता चला उसको उसका नाम अविनाश है। फिर क्या होता है, सोचो वो लड़की इतना ज्यादा चिट्ठा हम लोग को भेजी ना, और फिर क्या होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ उसके साथ। फिर क्या होता है वो लड़का चिट के मतलब जब चिट फेंका तो उसके पीछे पीछे गया, कुछ कुछ बोला, श्रेया सॉरी सॉरी अब से नहीं होगा, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। फिर वो लड़की पता नहीं सोची होगी जो नहीं करना चाहिए, ऐसे छिछोड़े लड़के तो बहुत सारे हैं, पूरा वो बोल दी कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना। ऐसे रास्ते में चलते चलते 2-4 लाइन बात हो जाती थी और पूरा श्रेया वो गुस्से में थी कि मतलब तुम ऐसे क्यों किए मेरे साथ। फिर 4-5 दिन ऐसे कुछ मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी वो उस लड़के का, ठीक है। वो अविनाश ऐसे ही उसके मतलब हॉस्टल तक आता था, छोड़ता था, जाता था, रास्ते में बोलना उसका स्टार्ट हो गया था, सारे लोग देखते रहते, इसको और गुस्सा आने लगा। लड़कियां क्या करती है एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ। तो वो भी बेचारी परेशान हो गई होगी सब झेलते झेलते, तो और दोस्त लोग बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगे। क्या बोलता है एक दिन ऐसे ही डेली जाते आते रहते, वो बोलता है क्या जो प्लीज नंबर ले लो नंबर ले लो नंबर ले लो, इस तरीके से सब लोग देख रहे थे। तो वो बोली क्या मतलब वो सोची होगी कि मतलब सीन क्रिएट करने से अच्छा है रोड पे सब कोई देख रहा है ले ही लेते हैं, उसके बाद इसको नंबर लेके समझाएंगे बढ़िया से गरियाएंगे, ठीक है। वो मतलब ये सोच के नंबर ली, लेकिन बाद में भाई कुछ भी हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, श्रेया जब हॉस्टल आती है तो उसको कॉल करती है कि तुम ऐसे क्यों करते छिछोरे की तरह हमेशा मेरा पीछा करते हो, ये वो दूर रहते हैं, पढ़ने के लिए सेफ नहीं होते तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए, ऐसा कुछ करने लगते हो तुम लोग, तो और भी ज्यादा लड़कियां डर जाती है इस वजह से। उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश, लेकिन वो तो अविनाश जो था ना वो उसके प्यार में तो पागल बोल लो या फिर सनकी बोल लो, कुछ भी बोल लो, हाँ वही था। फिर क्या होता है ये उसको बहुत ज़्यादा समझाती है, और उसका क्या होता है ना डेली रेगुलर जब तक क्लास में है तभी तक कॉल नहीं आता, और जब भी हॉस्टल आती है बहुत सारा कॉल मैसेजेस बहुत सारे कुछ आने लगते हैं उसको। तो ये भी अपना ना 4-5 दिन नया नया प्यार में ये सब तो होता ही है। 4-5 तुमको बड़ा पता है 4-5 दिन खूब ये मतलब पूरा गुस्सा होके करते। उसके बाद ये भी ना मतलब एक पता है आपको, जब आप किसी इंसान से 4-5 बार ऐसे आपका हो जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा ये वो बस ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं टिकता है। उसके बाद वो अगर एक ही इंसान आपको रेगुलर कॉल करने लगे ना तो वो कुछ और हो जाता है। और वो अभी सी बात है उसकी क्लास में पढ़ता था, थोड़ा बात करने लगी, घुल मिल गई मतलब अच्छे से। उसके बाद ऐसे नॉर्मली उसके बाद वो मतलब क्लास में कुछ ऐसा नहीं करता था कि सबको पता चले कि मेरा इसके साथ कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसे अपना नॉर्मली सब कुछ रहने लगा। उसके बाद क्या होता है ये भी उससे बात कर लिए, बोली दीदी हमको ना उससे थोड़ा सा हो अटैचमेंट टाइप का हो गया था, प्यार जैसा मुझे भी हो रहा था। पे ना इसका फोन मतलब कभी स्विच ऑफ है तो कभी कुछ है, कभी झूठ, जैसे रेगुलर बात करने लगी थी ना, तो वो लड़का क्या किया ना, वो अविनाश इससे ना सारा डिटेल्स मतलब जितनी भी इसकी बात, इन पर्सनल बात, फैमिली के लिए जो भी होता है ना सब कुछ इससे तो पूछ लिया, सारा चीज मतलब इमोशन। लड़कियां जो होती है ना बहुत ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा भी वो कर देते हो ना तो बहुत ज्यादा इमोशन मतलब बहने लगती है, बता देती, वो सब कुछ बता दी। और वो एक चीज बताई, एक चीज आपको नहीं पता है, वो लड़का ना मुझे कुछ भी ज़्यादा उसके नाम से और उसका घर कहाँ है इससे ज़्यादा ना मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, कुछ भी नहीं, और वो बताता भी नहीं था। बोलता था छोड़ो ना यार तुमको तो मेरे से मतलब है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जिसके साथ बात करो, जिसके साथ रिलेशन में हो, उसके बारे में आपको पूरा जानने का हक है। क्या दोनों को हक है। जब लड़की के बारे में आप जान लिए, ठीक है, और अपने बारे में नहीं बता रहे हो तो ये चीज़ तो वहीं पे आप गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो फिर क्या होता है ना, ऐसे ही मतलब बात करते करते वो रेगुलर एकदम कॉल करता था, बट धीरे धीरे क्या होना, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ ऐसे करके बीत चुका था, उसके बाद क्या हुआ ना, वो लड़का कुछ दिन पे गैप हो जाता, कॉल नहीं करता था, कॉल नहीं करता, जैसे कि रात पूरा रात ये बात करती थी। उसके बाद क्या हुआ, ये आदत हो जाता है ना, आदत हो गया था उसको, बोल रही थी हमको आदत हो गया था, और वो कॉल ही नहीं करता, हमको स्विच ऑफ कर लेता था कभी। तो इस सब चीज़ के लिए लड़ाई धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी उस दोनों में, ठीक है, कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ाई करूँगी, मतलब वो लड़का बोलता है मैं पढ़ाई करूँगा ये वो। उसके बाद ये लड़की भी बोलने लगी अच्छा ठीक है चलो सबका अपना अपना है, 12th में अगर खराब रिजल्ट आया तो पेरेंट्स भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब थोड़ी ना जानेंगे ये सब चक्कर चल रहा है इधर। ये भी सोची कि हाँ पढ़ाई का सच में होगा प्रेशर, इस वजह से इसे बोल रहा है। ऐसे ही कर करके बीता कुछ दिन, लड़ाई झगड़ा ये वो, क्योंकि वो लड़का इसको अब बिल्कुल टाइम, जो इंसान आपको पूरे दिन कॉल करे, ये करे वो करे, इतना ज़्यादा मतलब केयर करे, वो इंसान आपको एकाएक अचानक से रैंडम कॉल करना बंद कर दे, तो आप समझ रहे हो कुछ डाउट तो रहता है, पूरा वो हो जाता है। तो आगे सुनो, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि इस पूरे स्टोरी का यहीं पे मेन मुद्दा है, क्या जड़ है, जिस सारी चीज़ों का जड़ यहीं से मतलब स्टार्ट होता है। तो हुआ क्या, श्रेया की ना एक बेस्ट फ्रेंड रहती है जिसका नाम कणिका रहता है, और ये नाम आप अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, क्योंकि इन्हीं से सारी चीज़ जुड़ी हुई है। क्या उनका ना बर्थडे रहता है 2 दिन बाद। तो ऐसे ही श्रेया का सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा खराब ही रहता है, फिर भी बर्थडे मतलब बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो जाना तो वहाँ पे बनता है ना। और वो पार्टी इस वजह से भी होता है कि 12th के बाद सब कोई पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तो और लास्ट टाइम था तो वो इस वजह से थोड़ा सा पार्टी वार्टी, तो उसमें सबको बुलाया जाता है। और श्रेया भी जाने वाली थी, क्योंकि वो तो जाने वाली थी। तो एक दिन पहले क्या होता है, ये अविनाश को ऐसे कॉल वॉल तो मतलब बहुत कम ही होता है, यही करती है यही करती है कॉल, और बोलती है मैं ना कल बर्थडे में जाने वाली हूँ, तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे, तुम आ रहे हो क्या? तो वो लड़का बोलता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, कल मैं ऐसे आराम कर रहा हूँ, क्योंकि संडे का दिन था उस दिन, जिस दिन उसका बर्थडे था, ठीक है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं अपना चली जाऊँगी। तो ऐसे रहती है ना उसकी, तो वो तो मना नहीं कर सकती है इस वजह। तो फिर कल होता है, मतलब संडे का दिन रहता है, और मतलब कनिका के बर्थडे में बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए रहते हैं जो कि उनके फ्रेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी जाती है, श्रेया जाती है वहाँ पे अच्छे से अपना, तो मतलब सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है वहाँ पे। सब ना एक लोग का वेट करते रहते हैं जो कि मतलब कनिका का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि कनिका मतलब बोलती है जो हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही केक कट करेंगे और मेरे बॉयफ्रेंड को आने दो, तुम लोग वेट करो, क्योंकि सारे दोस्त ही रहते हैं, तो उतना ज्यादा कोई सोचता भी नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ऐसा कुछ। तो अब आता है मेन एंट्री का बारी। तो ये बोलती है क्या, मतलब श्रेया बोलती है मुझे तो तुम कभी नहीं बताई कि तुम्हारे पास ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कुछ भी इस तरीके का। तो वो बोली नहीं यार देखो वो पर्सनल बातें हो जाती है, और मुझे पता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड और हर चीज़ मेरे बारे में जानती हो, बट अभी कुछ दिन पहले हमारा रिलेशनशिप बस 2-3 मंथ पहले ही स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने अभी किसी को बताया नहीं, तुम लोग को सरप्राइज देने वाली हूँ बर्थडे के दिन। पूछती है ना उससे जो बात में जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, तो मतलब वो लड़की नहीं हो जाता एक्साइटमेंट, जो उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है पूछते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे में पूछती है तो वो बोल देती है एकदम नॉर्मली जैसे बोलते हैं लोग अविनाश, ऐसे। तो अविनाश सुन के ना उसको थोड़ा सा मतलब ये होता है झटका लगता है, मतलब ये नहीं होता कि दिमाग में पूरा मेरे बॉयफ्रेंड का करंट लगता है, ऐसा सोचती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का भी नाम है अविनाश। वो मतलब नॉर्मल हो गई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता जैसे कि मेरा नाम रचना है, तो बहुत सारी लड़कियों का नाम रचना होता है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही रचना है पूरे दुनिया में, बस एक ही रचना है। तो वो ऐसा नॉर्मली लेती है कि नाम तो बहुत लोगों का मिल जाता है, इस वजह से वो फिर चिल आउट हो गई ऐसे कि नहीं अब ना होगा, कोई लड़का होगा। लेकिन क्या होता है का इंतजार करती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डांस वगैरह सब लोग करने लगे। फिर वो लड़का एंटर करता है, ठीक है, और वो और कोई नहीं श्रेया का बॉयफ्रेंड ही रहता है अविनाश, जो कि उसका भी बॉयफ्रेंड है और इसका भी बॉयफ्रेंड है, ठीक है। फिर वो आग लग गई, फिर वो आता है और बहुत सारे वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, ठीक है। तो वो लड़का ना नहीं देखा श्रेया को, वो पीछे में थी जहाँ पे हो वो नहीं देखा। पार्टी में आए आप तो आपको वो दोस्त बुला लिया, ये दोस्त बुला लिया, लेट से आए, तो ऐसे में वो आया और कनिका को हक करके बोलता है हैप्पी बर्थडे माय बेबी। उसके बाद ये पूरा देख रही थी श्रेया देख रही थी उसको, लेकिन वो लड़का नहीं देखा ऐसे इसको पूरा, ये एकदम शॉक, ये तो वही है, हाँ मतलब पूरा इसका दिमाग ना पूरा सन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है क्या, वो कनिका बोलती है आओ ना ये मेरा बॉयफ्रेंड मिलो। उसके बाद ये सीधा वहां से चली जाती है, ठीक है, कुछ भी नहीं, सब मतलब पूछते रह गए, मतलब किसी को पूछने का मौका ही नहीं दिए। ये बोली देख के मतलब मेरा सच्चाई बाहर आ गया, ऐसा कुछ इसके सामने मन कैसा उसका होता होगा, जो मतलब दूसरी गर्लफ्रेंड और पहली गर्लफ्रेंड दोनों साथ मिल गए साथ में ऐसे,
उसके बाद ये सीधा निकल जाती है वहाँ से, वहाँ क्या हुआ भगवान जाने। वो बोली हमको ऐसा कि वहाँ पे क्या हुआ, दीदी हमको कुछ भी नहीं आइडिया, ठीक है। फिर वहाँ से ये निकल जाती है, उसके बाद इसको कॉल लगाती है, और जो होता है ना, बहुत बोली, मैंने बहुत ही ज़्यादा बोला तुम्हारे पास पहले से ये गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया। उसके बाद दोस्त से फ़ोन करके पूछती है ना, तुम मतलब कब से तुम्हारे साथ है। उसके बाद 2-4 दिन इसका रोने धोने में निकल गया, मतलब रोना तो बनता है ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा वो दिल इसका टूट ही गया था पूरा। कोचिंग जाना छोड़ दी, सब कुछ, क्लास व्लास सब कुछ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। हाँ। उसके बाद दोस्त, उसके बाद अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है तुम्हारा इसके साथ, उसको अभी तक वो सारी बातों से अनजान है कनिका, ठीक है, कुछ नहीं पता है कि इसका भी बॉयफ्रेंड यही है। हाँ। वो उससे पूछती है, नसरिया कनिका से पूछती है कि नहीं मतलब तुम्हारा इसके साथ कितने दिनों से रिलेशनशिप है, या मतलब कितने दिनों से तुम लोग साथ हो, रिलेशनशिप में हो। तो वो बोलती है ना बस 2 मंथ, और श्रेया भी 2 मंथ से ही उस लड़के के साथ थी। मतलब ये निकलता है कि जब वो चीट श्रेया को मिला था ना, तभी लगता है उसको भी मिला था, कनिका को। मतलब ऐसे वो और भी होगी जो कि श्रेया को नहीं पता होगा, और भी वो मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ करता होगा ऐसे, और बहुत सारे लड़कियों के मतलब आगे पीछे हॉस्टल जाना आना ये सब करता होगा। तो वो लड़का तो धोखेबाज निकल ही गया, ठीक है। जो भी होता है ना छपरी टाइप्स लड़के, जो मतलब सारे लड़के को मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन होते हैं कुछ कुछ बिल्कुल नहीं होते, जो पीछे जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, किसी को कुछ नहीं जाता है इस सब से। लेकिन ये सब चीज़ बहुत गलत है। अगर आप एक लड़की के पीछे जा रहे हो तो वो ठीक है, ठीक है, और मतलब रोड पे जितनी भी लड़की आपको सारी आपको सुंदर लग गई, सारे से आपको प्यार हो गया, सारे से आपको शादी करना है, तो ये चीज़ तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है यार। इसका तो कोई मतलब भगवान भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये सारा जब ड्रामा हो जाता है, सारा कारनामा होने के बाद क्या होता है, उसी क्लास में एक, हाँ, उसके बाद 12th का एग्जाम वगैरह सब कुछ दे देती है। और उसके बाद क्या होता है, उसी क्लास का जो एक लड़का था, इसको कैसे ना कैसे करके फेसबुक से मतलब फेसबुक पे निकाल के इसको रिक्वेस्ट एक डालता है, ठीक है। आर्यन उसका नाम है, करता है अब, हाँ वो करता है। अब उसका नाम आर्यन था, ये बोली, ठीक है। अब वो लड़का ना पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा मतलब शांत स्वभाव नहीं होता, शांत स्वभाव का उस टाइप का लड़का था, और पढ़ने में भी बोल रही थी अच्छा था, ठीक है। वो लड़का क्या करता है, इसको मतलब रिक्वेस्ट डालता है और ये भी बोलता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये एकाएक ऐसे ऐसे नहीं बोला, पहले बात किया, उसके बाद बोला हम तुमसे प्यार करते हैं, देखो तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, तुमको देख रहे थे, हाँ नहीं करना है मत करो, क्योंकि मुझे पता है अविनाश के साथ तुम्हारा ऐसे ऐसे हुआ है, पूरी क्लास को पता चल गया कि तुम्हारा ऐसे ऐसे ये सब हुआ, और अविनाश तो कभी अच्छा लड़का था ही नहीं। वो लड़का इसको बताता है, तो क्या मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसे नहीं आओगी, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। आपकी जिंदगी में आने से पहले एक लड़का का बुराई तो जरूर करेगा, अगर वो लड़का उसको जानते रहेगा तो, हाँ। क्योंकि वो भी चांस मारना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मतलब कि जो उसके नजर में हम अच्छे बने और वो गंदा बन जाए। ये सब चीज ना लड़की को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस वजह से वो जो लड़का था ना, वो जो बोल रहा था कि मतलब वो लड़का बुरा था, मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे तो एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ, तो इसको लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा सही भी है, थोड़ा थोड़ा गलत भी है। और फिर से मतलब पूरे कहानी का जो वो है ना, और लास्ट में मेरे से एक बात पूछी थी, अब हम प्यार कर सकते हैं क्या किसी से? तो देखो भाई, वो तो गलत इंसान निकला ना, हाँ, तुम्हारा प्यार तो सच्चा था। हाँ, तुम कर रही थी प्यार, उसके मन में 5-6 लड़की थी, वो अलग बात है। तुम्हारी तरफ से तो पूरा था, 100% दे रही थी ना, तो ये हो जाता है। और बात रही प्यार, फिर से कर सकते हैं क्या? तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इंसान सामने वाला अच्छा मिल जाए तो क्यों नहीं, क्या ही दिक्कत है क्या? और ऐसा नहीं कि दुनिया में आपको हर एक अविनाश टाइप का ही लड़का मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, एक के साथ तो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, ऐसे भी होते हैं, प्यार शादी सब कुछ एक के साथ ही। और ऐसे भी लड़के होते हैं कि लड़कियां भी होती है, लड़के ही नहीं, लड़कियां भी होती है, एक के साथ ही, एक के साथ ही वो, एक के साथ शादी, एक के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब कुछ सब इंसान पे डिपेंड करता है। देखो हम ऐसे किसी को नहीं गलत कह सकते, ना ही लड़का को और ना ही लड़की को, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो लड़का से ज़्यादा लड़की सब अब खत्म होने लगी है। हाँ, लड़की ज़्यादा करती है, सच बोली, क्योंकि देखते हैं हम लोग भी हॉस्टल में, तो वो चीज़ हो जाती है। और बात रही हम प्यार कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप जिस इंसान से बात कर रहे हो ना, अगर वो कॉल नहीं उठाए तो क्या रीज़न है, उतना से भी जांच कराने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो बस उसको छोड़ दो। हाँ। जो आपको खुश ना रखे ना, उसके साथ मत रहो, क्योंकि हाँ। बहुत छोटी सी जिंदगी है, और हाँ। छोटे से लाइफ में ना आपको बहुत सारा खुशियां मिलेगा, माँ बाप के पास, भाई बहन के पास, और एडजस्ट कहीं भी मत करो। हम हाँ। ये बोलेंगे रिलेशनशिप के मामले में, अगर वो लड़का आपसे डेली बात करता है, एक दिन आपको बात मतलब छोड़ दिया, तो आप देखो वो कहाँ जा रहा है। वो रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और अगर कोई बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैं बात नहीं करता, गलत, ये गलत है। अगर आप उसके साथ हो तो आपको बात करना पड़ेगा। और टाइम क्या, आप अंबानी हो, टाइम नहीं है आपके पास? हाँ,
टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, तभी आगे बढ़ता। नहीं तो सारी लड़कियां अविनाश जैसे नहीं होते, ऐसा भी नहीं मैं बोल सकती हूँ। नहीं, सारी लड़कियां भी वैसी नहीं रहती कि तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगी। हाँ, किसी और से लग जाएगी फिर। हाँ, तो टाइम नहीं दोगे तो यही होना है। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी कुछ लड़के लड़कियां अच्छे होते हैं जो कि साथ में रहते हैं। वैसे मैं तो बोलूँगी ना, करियर पे ज्यादा फोकस करो। लड़के लड़कियां जो भी है ना, आपके पास जब सब कुछ रहेगा ना, आप संपन्न एकदम हो जाते हो ना, तो एक से एक आएगा, खुद आ जाता है। हाँ, वो सब बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अपना कैरियर अपना सेट करो, उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कभी भी हो जाते हैं। और जो गलती आप पहले कहीं किए हो कि एक मेरा रिलेशनशिप नहीं चला, ठीक है, वहां पे जो गलती की हो वो दूसरी बार गलती मत करना। लेकिन हाँ, शक के मतलब शक के नजर से भी कभी मत देखना कि वो इंसान भी वैसा ही निकलेगा। किसी पे शक करते हो ना तो वो चीज सही होने लगता है, पता है। अगर उसी नजर से देखोगे ना तो लगेगा अरे ये भी तो वही बोला था। ये चीज हो जाती है। खैर ज्यादा लंबी वीडियो हो गई। हाँ, यही थी कुल मिला के बात, और उनका स्टोरी हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए हम लोगों ने आप लोग के साथ शेयर किया। तो यही था, सीखने को तो नहीं मिलेगा बट थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इस सब के मैटर में नॉलेज हर मैटर में मतलब नॉलेज देंगे गाइस, किसी भी चीज से ना वंचित नहीं रहने देंगे। क्या तो क्या, अपने सब्सक्राइबर का पूरा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ठंडी बहुत है तो थोड़ा संभल के बच के आग के पास ज्यादा रहिए। टोपा लगा के बैठे हुए हैं। ये तो हमेशा टोपे लगा के, हम तो हमेशा कूल रहते हैं, कूल। लड़कियां कूल होती है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।